दोस्तों आज चर्चा करेंगे तीसरे भाव का स्वामी जब कुंडली के विभिन्न 12 भावों में उपस्थित होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ थर्ड हाउस लॉर्ड इन ऑल द 12 हाउसेज। तीसरे भाव का स्वामी जिसे तृतेश भी कहते हैं और प्राक्रमेश भी कहते हैं। तीसरे भाव को अगर हम समझे तो तीसरा भाव होता है आपके हाथों का, हैंड स्किल्स का, हाथों के हुनर का, कला और रचनात्मकता का, आर्ट एंड क्रिएटिविटी। फिर वो चाहे स्टेचू बनाना हो, ड्राइंग करना हो, पेंटिंग करना हो, सिंगिंग हो। हाथों से ही आप साहस और पराक्रम भी करते हैं तो आपका जो करेज होता है, मेहनत करने की अक्षमता, आपका बाहुबल, आपकी नेतृत्व क्षमता, आपकी वीरता, ये सब भी तीसरे भाव से देखी जाती है। तीसरा भाव दूसरे भाव का दूसरा होता है। दूसरा भाव होता है आपकी वाणी का, तो तीसरा भाव होता है वाणी के इस्तेमाल का, संवाद अक्षमता, वाक चातुर्य, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे कहते हैं, लिखना पढ़ना बोलना, ये सब तीसरे भाव से देखा जाता है। नेटवर्किंग और कनेक्टिंग स्किल्स जो होती हैं, लोगों व समाज से जुड़ने की कला, वो भी तीसरे भाव से देखी जाती है। इसलिए जो आपके आसपास के लोग होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं, आपके मित्र होते हैं, आपका टीम वर्क, ये सब तीसरे भाव से देखा जाता है। वाणी से, कम्युनिकेशन स्किल से जो जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं, मीडिया, जर्नलिज्म, सेल्स, मार्केटिंग और टीवी, इंटरनेट, यूट्यूब, ये सब तीसरे भाव से देखा जाता है। आजकल के वातावरण को देखते हुए जो तीसरा भाव होता है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इंटरनेट का ही आजकल टाइम है। छोटी दूरी की यात्राएं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, ये भी तीसरे भाव से ही देखे जाती हैं। और आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं वो भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। तीसरा भाव आपकी आदतों के बारे में बताता है, हॉबीज़ के बारे में, और आपकी जो प्लानिंग एबिलिटीज़ हैं, योजना क्षमता, उसके बारे में भी बताता है। तीसरा भाव माइल्ड मेलेफिक भी होता है, थोड़ा अशुभ भाव भी होता है, क्योंकि तीसरा भाव अष्टम से अष्टम होता है। तो अष्टम भाव की तरह तीसरा भाव भी अचानक उतार चढ़ाव को दे सकता है। जो सडन इवेंट्स होते हैं उनको ट्रिगर कर सकता है तीसरा भाव अपनी दशा में। गुप्त चीज़ों के बारे में भी तीसरा भाव बताता है। और दूसरा, तीसरा भाव का मतलब होता है कि आपका हार्ड वर्क, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ये दिखाता है। तीसरे भाव का स्वामी जहाँ भी बैठेगा और तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो ये दिखाता है कि उनसे संबंधित, उस ग्रह से संबंधित चीज़ों के बारे में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब चीज़ें आसानी से आपको नहीं मिलेंगी। तीसरे भाव का स्वामी जब भी किसी भाव में जाकर बैठेगा तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, आपकी योजना करने की अक्षमता, आपकी आदतें, आपका जो साहस है, करेज, ये सब उस भाव में चले जाते हैं। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर पहले भाव में हो तो पहला भाव होता है आपके शरीर का, आपका व्यक्तित्व, आपका दृष्टिकोण, आपका माइंडसेट, एटीट्यूड जिसे बोलते हैं। और पहला भाव बुद्धि भी होता है, क्योंकि पहला भाव से दिमाग देखा जाता है, पहला भाव सिर का होता है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर पहले भाव में है तो ये अपने से 11वें जाएगा, अपने से लाभ भाव में। तो आपकी मेहनत और प्रयासों से लाभ को ये दिखाता है। बहुत महत्वाकांक्षी होंगे आप, आपकी जो सोच है वो चलायमान होगी, ऑलवेज मूविंग थॉट्स प्रोसेस जो रहता है वो चलेगा। नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आते रहेंगे। शारीरिक रूप से, फिजिकल बॉडी से आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तीसरे भाव का स्वामी शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक, तो आप उस मेहनत को एंजॉय करेंगे, खुश होंगे आप मेहनत करके। लेकिन अगर तीसरे भाव का स्वामी पापी ग्रह है, नेचुरल मेलेफिक है, तो वही मेहनत आपको संघर्ष लगेगी, चीज़ें आसानी से नहीं मिलेंगी। आपकी जो संवाद अक्षमता है, स्किल्स है, और आपकी मेहनत करने की अक्षमता है, योजना बनाने की अक्षमता है, ये आपकी जो सराउंडिंग है, मित्र, नज़दीकी रिश्तेदार, आपके छोटे भाई बहन, ये सब आपके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालेंगे। आपकी कला और रचनात्मकता, आपकी हैंड स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और पराक्रम को नियंत्रित करने वाला ग्रह जब आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा तो आप अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, अच्छे एक्टर हो सकते हैं, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं। इसके अलावा मीडिया, जर्नलिज्म, सेल्स, मार्केटिंग और राइटिंग, लेखन के अंदर आप अच्छा कर सकते हैं। गुड नेटवर्किंग स्किल्स होंगी आपके अंदर, इससे व्यापार के लिए, व्यापार में भी आप अच्छा कर सकते हैं। रिस्क लेने की अक्षमता आपके अंदर अच्छी होगी। अगर तीसरे भाव का स्वामी पहले भाव में है और पाप प्रभाव में नहीं है तो उस रिस्क से आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर तीसरे भाव का स्वामी पहले भाव में पीड़ित अवस्था में है, पाप प्रभाव में है, तो आप बिना सोचे समझे काम करके नुकसान भी उठा सकते हैं। नौकरी या जॉब में आपका मन कम लगेगा, अपने प्रयासों को, सेल्फ एफर्ट्स को आप अपने लिए ही खर्च करना चाहेंगे। तीसरे भाव का स्वामी पहले भाव में है तो उसकी सातवीं दृष्टि सातवें भाव पर जाएगी, जो बिजनेस और ट्रेड को दिखाता है। तो बिजनेसमैन बनने के लिए ये ज़्यादा अच्छी स्थिति होती है। सातवें भाव पर दृष्टि ये भी बतलाती है कि अदर पीपल, मतलब अपोजिट सेक्स में और अन्य लोगों से संबंध बनाने में भी आपकी मेहनत और कम्युनिकेशन स्किल्स खर्च होंगी। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी पापी ग्रह है, नेचुरल मेलेफिक है, तो
और पाप प्रभाव में भी है तो आपके वैवाहिक जीवन में ये परेशानी दे सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। विशेषकर शुक्र या मंगल अगर तीसरे भाव का स्वामी है और ये पहले भाव में पीड़ित अवस्था में है, तो तीसरे भाव का स्वामी पहले भाव में है तो आपके छोटे भाई बहन से भी आपको मदद मिलेगी, आप उनकी मदद करते भी हैं, उनसे संबंध और सहयोग आपका अच्छा रहेगा। तीसरे भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में है तो दूसरा भाव होता है आपकी धन की बचत का, आपकी फैमिली वैल्यूज का, जो फैमिली लीनिएज होती है, संस्कृति होती है, उनके बारे में बताता है, आपकी वाणी के बारे में बताता है। आप अपने साहस को, मेहनत और प्रयासों को, कम्युनिकेशन स्किल्स को धन इकट्ठा करने में खर्च करेंगे। अगर तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में है तो फैमिली वैल्यूज को बढ़ाने में भी आप खर्च करेंगे अपने प्रयासों को। तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में अगर शुभ अवस्था में है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो आप अपने प्रयासों में सफल भी होंगे। तीसरे भाव की चीज़ों से आप धन इकट्ठा कर पाएंगे, अपनी मेहनत से धन इकट्ठा कर पाएंगे। ये भी बिजनेसमैन बनने के लिए एक अच्छी स्थिति होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स का स्वामी, वाक चातुर्य का स्वामी जब वाणी भाव में जाएगा तो सेल्समैनशिप, मार्केटिंग, राइटिंग, लेखन के अंदर आप अच्छा कर सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में भी आपके प्रयासों को सफलता मिल सकती है। दूसरे भाव से तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा तो जो ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, गुप्त विद्याओं के बारे में आप किताबें लिख सकते हैं, इनसे भी आप धन कमा सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ मिलकर भी आप धन कमा सकते हैं। टूरिंग और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से भी आप धन कमा सकते हैं। लेकिन अगर तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में है और पीड़ित अवस्था में है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, शत्रु राशि में है या अस्त हो रहा है, तो ये अपने से 12वें भी होता है। 12th फ्रॉम थर्ड इज सेकंड हाउस। तो आपके जो प्रयास होंगे, एफर्ट्स, वो गलत दिशा में लगेंगे। धन की और फैमिली वैल्यूज की, इनको आप नुकसान कर सकते हैं, इनका बिना सोचे समझे रिस्क ले सकते हैं, जिससे आपकी जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। छोटे भाई बहनों पर भी तब बहुत धन खर्च हो जाएगा। दूसरा भाव मारक स्थान भी होता है और जो तीसरा भाव होता है वो अष्टम से अष्टम भी होता है। तो तीसरे भाव का मालिक जब दूसरे भाव में होगा तो अष्टम भाव पर दृष्टि भी डालेगा अपनी 7वीं। तो अगर पीड़ित अवस्था में है तो अपनी दशा अंतरदशा में शारीरिक कष्ट भी देगा। तीसरे भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में ही है तो ये मजबूत स्थिति बनती है, स्वराशि का ग्रह होगा वहाँ पर, बहुत साहसी होंगे आप, रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर अच्छी होगी, सेल्फ स्टार्टर होंगे आप, खुद से ही शुरुआत करने वाले, ज़्यादातर जो अपना ही काम करेंगे, स्वतंत्रता पसंद होंगे। लेकिन मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, संघर्ष रहेगा, लेकिन उस संघर्ष से आप असहज महसूस नहीं करेंगे, अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध और सहयोग आपका अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स, सेल्समैनशिप, मार्केटिंग, लेखन, मीडिया, जर्नलिज्म, इनमें आप अच्छा कर सकते हैं। सूचना को इकट्ठी करने की जो क्षमता होती है वो आपके अंदर मजबूत होगी। अपनी हॉबीज, अपनी आदतों को आप व्यवसाय भी बना सकते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामेटिक आर्ट्स, इनमें आप अच्छा कर सकते हैं। योजना बनाने की क्षमता आपकी अच्छी होगी। जो टीम वर्क एबिलिटीज़ हैं वो भी आपके अंदर अच्छी होगी। तीसरे भाव का स्वामी जब चौथे भाव में होगा तो ये अपने से दूसरा होता है और लगन से चौथा होता है, केंद्र में होता है। चौथा भाव आपकी माता के बारे में बताता है, माता की शिक्षा, माता का पोषण, घर के बारे में बताता है और घर की सुख सुविधाओं के बारे में बताता है। और जो मदरलैंड होती है आपकी, आपकी मातृभूमि के आसपास के जो लोग होते हैं, जनता के बारे में भी चौथा भाव बताता है। जमीन और रियल एस्टेट की जानकारी भी चौथा भाव देता है। चौथे भाव में जब तीसरे भाव का स्वामी आएगा तो जो आपके साहस हैं, आपके एफर्ट्स हैं, आपके प्रयास, वो धन इकट्ठा करने में खर्च होंगे, घर पर खर्च होंगे। और आपकी जो होम रिलेटेड प्लानिंग एबिलिटी है, घर और ज़मीन से संबंधित योजना क्षमता, वो आपकी बहुत अच्छी होगी। तो आप रियल एस्टेट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, होम डिजाइनिंग में आप अच्छा कर सकते हैं। आपकी जो संवाद क्षमता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो जनता से, अपनी मातृभूमि के आसपास के लोगों से डील करने में वो बहुत अच्छी होगी। तो पॉलिटिक्स के लिए भी ये एक अच्छा संकेत होता है। इसके अलावा अगर तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में है और अगर वो शुभ प्रभाव में है तो आप अपने प्रयासों से बहुत धन संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में पीड़ित अवस्था में है तो आपको घर या जमीन का नुकसान होगा, घर बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो तीसरे भाव का स्वामी होता है ये चौथे भाव का व्ययस होता है, 12th लॉर्ड ऑफ द 4th हाउस। मानसिक शांति के लिए भी ये अच्छा नहीं रहेगा, अपनी दशा अंतरदशा में बहुत बेचैनी देगा। तीसरे भाव का स्वामी जब पंचम भाव में है तो ये अपने भाव से तीसरे आएगा, 5th हाउस इज थर्ड फ्रॉम थर्ड, और लगन से ये पंचम आएगा। तो पंचम भाव तीसरे का हायर सेल्फ होता है। जैसे तीसरा भाव कला और रचनात्मकता का है, टीवी, मीडिया, यूट्यूब का है, तो पंचम भाव उसका हायर सेल्फ है, स्टेज परफॉर्मेंस का है, थिएटर का है, ड्रामा का है और सिनेमा का है। तो तीसरे भाव का स्वामी जब पंचम भाव में आएगा तो आपकी जो अपने आप को प्रस्तुत करने की
अक्षमता है, जो आपका अपने आप को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके जो सेल्फ एफर्ट्स हैं, मेहनत है और योजना करने की जो अक्षमता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो बुद्धि के भाव में आ रही हैं। तो आपकी जो निर्णय लेने की अक्षमता है वो अद्भुत हो सकती है। कला और रचनात्मकता में पेंटिंग, म्यूजिक, ड्राइंग, डांसिंग, एक्टिंग, सिनेमा, स्टेज परफॉर्मेंस, थिएटर, ड्रामा, इन सब में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म डायरेक्शन, इनमें आप अच्छा कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में अच्छा कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। लर्निंग और शिक्षा के क्षेत्र से भी आप लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि जब तीसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में आएगा तो उसकी 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर जाती है। इसके विपरीत यदि तीसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में आकर नीच हो रहा है या पीड़ित अवस्था में है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है या अस्त है, तो आपके महत्वपूर्ण निर्णय गलत हो सकते हैं। किसी गलत प्रेम प्रसंग में आप अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत लगा सकते हैं, आप अपना वक्त बर्बाद कर सकते हैं। शिक्षा प्राप्ति में भी आपको तब परेशानी होगी और संतान प्राप्ति में भी विलंब हो सकता है। तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में, तो छठा भाव होता है आपके रोजमर्रा का संघर्ष का, रोग, ऋण और शत्रुओं की जानकारी देता है, रुकावटों का होता है और कंपटीशन के बारे में भी बताता है। तो तीसरे भाव का स्वामी जब छठे भाव में आएगा तो ये अपने से केंद्र में आएगा, यानी कि तीसरे से चौथा भाव होता है छठा भाव, और लगन से ये छठे भाव में आएगा। तो जब पराक्रम का स्वामी आपके सेल्फ एफर्ट्स को नियंत्रित करने वाला ग्रह कंपटीशन के क्षेत्र में आएगा, तो शिक्षा प्रतियोगिता में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स में आप अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस में भी आप अच्छा कर सकते हैं। जिन भी क्षेत्रों में कंपटीशन होता है उन सभी में आपको एडवांटेज रहेगा। अगर तीसरे भाव का स्वामी क्रूर ग्रह है, नेचुरल मेलेफिक है, मंगल है, शनि है या सूर्य भी है, तो भी ये अच्छा प्रभाव आपको दिखाएगा। जिम्मेवारियों के प्रति आप गंभीर रहेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, इन सब में आपको एडवांटेज रहेगा। अगर तीसरे भाव का स्वामी शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक है, तो ये आपको परेशानी दे सकता है। शत्रुओं से आप परेशान रह सकते हैं, रोगों से आप परेशान रह सकते हैं। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम, वो कमज़ोर रहेगा और जिम्मेवारियों के प्रति भी आपके अंदर तब लापरवाही रहेगी। तीसरे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में है और पीड़ित अवस्था में है, तो छोटे भाई बहन व ननिहाल पक्ष से आपके संबंध खराब रहेंगे। तीसरे भाव का स्वामी जब 7वें भाव में आएगा, तो 7वां भाव होता है आपकी साझेदारियों का, लीगल बाइंडिंग्स का, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है, विवाह के बारे में, जीवन साथी के बारे में बताता है, व्यावसायिक साझेदारियों के बारे में बताता है। और अदर पीपल होता है 7वां भाव, मतलब जो भी लोग समाज में आपको मिलते हैं, आपकी पब्लिक लाइफ के बारे में भी बताता है 7वां भाव। तीसरा भाव, जब तीसरे भाव का मालिक 7वें भाव में आएगा, तो ये अपने से पंचम आता है त्रिकोण में और लगन से 7वें भाव में आता है। तो आपकी जो मेहनत है, आपके एफर्ट्स, वो रिश्तों पर खर्च होंगे, बिजनेस पर खर्च होंगे, और आपकी जो संवाद अक्षमता है और मेहनत करने की अक्षमता, आपका जो करेज है, ये सब तब बढ़ेंगे जब आप पब्लिक लाइफ में आएंगे, मतलब लोगों से संबंध बनाएंगे। राइटिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, ट्रेवलिंग, ट्रांसपोर्ट, प्रिंटिंग और मीडिया, जर्नलिज्म, इन सब को आप अपना व्यवसाय बना सकते हैं। तीसरे भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में पीड़ित नहीं है, तो छोटे भाई बहन आपके विदेश में सेटल हो सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में छोटे भाई बहन और नज़दीकी रिश्तेदारों का दखल भी बहुत रहेगा। अगर तीसरे भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में है 7वें भाव में, तो यही दखल आपको बहुत परेशान भी करेगा। तीसरे भाव के स्वामी की दृष्टि लगन पर जाएगी, जब वो 7वें भाव पर होगा, तब आप और जीवन साथी के बीच कम्युनिकेशन गैप होगा अगर वो पीड़ित है तो। और अष्टम भाव की तरह ही तीसरा भाव भी कामुकता को बताता है और 7वां भाव भी कामुकता का स्थान होता है। तो अगर वैवाहिक जीवन में कम्युनिकेशन गैप है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके हो सकते हैं। तीसरे भाव का स्वामी 7वें भाव में है, तो वैवाहिक जीवन में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी यात्राएं आपको जरूर करनी चाहिए, चाहे आप सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक ही उनके साथ कर लें तो अच्छा रहता है। तीसरे भाव का स्वामी 7वें भाव में पीड़ित है, तो आपको सरकार से भी सजा मिल सकती है, सरकार से परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो तीसरा भाव होता है ये 10वें भाव से छठा भाव होता है। तो 10वें भाव का सस्टेश जब 10वें से 10वें भाव में आएगा, तो सरकार से परेशानी को दिखाता है। तीसरे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव को अगर समझें तो ये जमीन में दबी हुई चीज़ों का होता है, गुप्त चीज़ों का, गुप्त रिश्ते, गुप्त धन, गुप्त विद्या, ज्योतिष, अकल्ट, तंत्र मंत्र, इन सब के बारे में बताता है। रहस्यों का भाव होता है, रिसर्च, अन्वेषण के बारे में भी जानकारी देता है। और वसीयत के जो मामले होते हैं, इंश्योरेंस, ये भी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। तीसरे भाव का स्वामी जब अष्टम में आएगा, तो ये तीसरे से छठा भाव होता है,
और लगन से अशुभ होता, लगन से 8वां होता है, तो दोनों से ये अशुभ स्थिति बनती है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी एबिलिटीज़ हैं, मेहनत करने की अक्षमता है और आपकी जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलेक्ट, वो अष्टम भाव की चीज़ों पर ज़्यादा खर्च होगा। अगर तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में पाप प्रभाव में नहीं है, तो आप रिसर्च वर्क अच्छा कर सकते हैं, अन्वेषण के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सरकार के जो गुप्त विभाग होते हैं, सीबीआई वगैरह या आईबी वगैरह, उसमें आप काम कर सकते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट में भी आप काम कर सकते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी बुध या गुरु है, तो आप इंश्योरेंस सेक्टर में भी अच्छा कर सकते हैं और वसीयत के मामलों के अच्छे वकील भी आप बन सकते हैं। पोस्टमार्टम करने वाले और जो इमरजेंसी को डील करते हैं, ऐसे डॉक्टर भी आप हो सकते हैं। अकल्ट, मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद, इनमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। इन विषयों में आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं। अकल्टिज्म में इनके ऊपर आप किताबें भी लिख सकते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में है और पीड़ित अवस्था में है, पाप प्रभाव में है, तो आपकी जो समाज शैली है और आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी मेहनत, वो दिशाहीन हो सकते हैं। गलत कामों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्रिमिनल टेंडेंसीज आपके अंदर हो सकती है। दूसरे का धन गलत तरीके से पाने में आपके प्रयास हो सकते हैं। ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी आपको परेशानी हो सकती है और टैक्स की चोरी भी आप कर सकते हैं। तब तीसरे भाव का स्वामी और जो अष्टम भाव होता है, ये दोनों ही आयु के स्थान होते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में पीड़ित है, तो ये आपके स्वास्थ्य को भी खराब करेगा अपनी दशा अंतरदशा में। तीसरे भाव का स्वामी जब 9वें भाव में जाएगा, तो 9वां भाव होता है आपकी लंबी दूरी की यात्राओं का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स, जो धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और शिक्षा प्राप्ति के लिए भी लंबी दूरी की जो यात्राएं होती हैं, वो 9वें भाव से देखी जाती हैं। पिता व गुरु का मार्गदर्शन भी 9वें भाव से देखा जाता है। धर्म और धार्मिकता के बारे में भी बताता है। आपके भाग्य, डिवाइन ब्लेसिंग्स के बारे में भी 9वां भाव बताता है। आपकी जो संवाद शैली है, कम्युनिकेशन स्टाइल, वो धार्मिक और दार्शनिकता से प्रभावित हो जाएगा जब तीसरे भाव का स्वामी 9वें भाव में आएगा। और धार्मिकता पर, दार्शनिकता पर, इन पर आप काफ़ी मेहनत भी करेंगे, काफ़ी प्रयास आप इनके ऊपर करेंगे अगर तीसरे भाव का स्वामी 9वें भाव में है तो। एस्ट्रोलॉजी में, किसी ट्रेनिंग के क्षेत्र में, पब्लिकेशन के क्षेत्र में, टीचिंग में और जो रिलीजियस फील्ड्स रहते हैं, उनमें आपको एडवांटेज रहेगा अगर तीसरे भाव के स्वामी के ऊपर पाप प्रभाव नहीं है तो। विदेश यात्राएं भी आपकी काफ़ी हो सकती हैं, उनसे आपको लाभ भी होगा। छोटे भाई बहन भी आपके काफ़ी बुद्धिमान होंगे। लेकिन अगर तीसरे भाव का स्वामी 9वें भाव में पीड़ित हो रहा है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो आप धर्म के गलत इस्तेमाल से पैसा कमा सकते हैं, पाखंड कर सकते हैं। पिता से आपको संबंध ठीक रखने में भी तब परेशानी होगी, वैचारिक मतभेद उनसे हो सकते हैं। तीसरे भाव का स्वामी जब 10वें भाव में आएगा, तो 10वां भाव होता है आपके कैरियर का, नौकरी हो या व्यवसाय हो, आपकी पद प्रतिष्ठा, स्टेटस एंड अथॉरिटी, ये 10वें भाव से देखी जाती है। गवर्नमेंट, सरकारी जो कार्य रहते हैं, वो भी 10वें भाव से देखे जाते हैं। 10वें भाव में जब ये आएगा, तो तीसरे भाव से 10वां भाव अष्टम भाव होता है और लगन से ये दशम होता है। अगर ये मजबूत स्थिति में है, पाप प्रभाव में नहीं है, तो करियर के लिए आप बहुत मेहनत करेंगे। पराक्रम का जो स्वामी है, वो करियर के भाव में आ रहा है, तो आपकी जो संवाद शैली है, लिखना बोलना, ये बहुत प्रोफेशनल हो जाएगा। आप सरकार के लिए भी काम कर सकते हैं। गुड कॉम्बिनेशन टू गेट गवर्नमेंट जॉब। अपनी जो हॉबीज़ हैं, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इनको भी आप अपना करियर बना सकते हैं। अपने से अष्टम है, तो आप गुप्त तरीके से भी काम कर सकते हैं, आप कोई रिसर्च भी कर सकते हैं और अचानक आपको बहुत प्रसिद्धि भी मिल सकती है। 8वें से 8वें भाव का स्वामी जब अपने से 8वें स्थान पर आएगा, तो ये कैरियर की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा और छोटे भाई बहन के साथ संबंधों में आपके ज़रूर उतार चढ़ाव रहेंगे, उनसे आपके प्रोफेशनल संबंध हो सकते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में पीड़ित अवस्था में है, तो जो तीसरे भाव का स्वामी होता है, वो 10वें भाव के लिए सस्टेस होता है। थर्ड हाउस इज 6th फ्रॉम 10th। तब आपको जो आपके एफर्ट्स हैं कैरियर के लिए, वो गलत दिशा में हो सकते हैं। मेहनत का आपको फल नहीं मिलेगा। आपका जो काम करने का माहौल है, वो आपको परेशान रखेगा, वहाँ पर आपके झगड़े हो सकते हैं और ख़राब माहौल के अंदर आपको बहुत लंबे समय तक कार्य करना पड़ सकता है। बार बार आपके कैरियर में बदलाव भी हो सकता है। तीसरे भाव का स्वामी जब 11वें भाव में आएगा, तो 11वां भाव होता है आपकी लाभ का, आय के स्रोत की जानकारी देता है, इनकमिंग वेल्थ के बारे में बताता है और प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल का होता है, जहाँ ऐसा नेटवर्क सर्कल जहाँ से आपको लाभ होता है। बड़ी संस्थाओं, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कॉरपोरेट वर्ल्ड, एनजीओ, इनकी जानकारी देता है और बड़े भाई बहन के बारे में भी 11वां भाव बतलाता है। तीसरे भाव का स्वामी जब 11वें भाव में होगा, तो जो आपका
पराक्रम है, एफर्ट्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी नेटवर्किंग जो एबिलिटी है, ये इच्छाओं की पूर्ति में लगेगी। 11वां भाव इच्छाओं और खुशियों के पूरा होने का होता है। अच्छी स्थिति बनती है। तीसरे भाव से ये नवम स्थिति होती है, यानी कि तीसरे भाव का स्वामी अपने से नवम आएगा और लगन से 11वें आएगा। तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में अगर मजबूत राशि में है और पाप प्रभाव में नहीं है तो एक से ज़्यादा आय के स्रोत आपके जरूर होंगे। स्पीकिंग और जो राइटिंग एबिलिटी है आपकी और अपनी हॉबीज है उसको भी आप धन कमाने में लगा सकते हैं। आर्ट एंड क्रिएटिविटी से, पब्लिक स्पीकिंग से, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं आप, और लेखन क्षमता भी आपकी अच्छी होगी। सिंगिंग, पेंटिंग, ड्राइंग और फाइनेंशियल जर्नलिस्ट भी आप बन सकते हैं। बिजनेसमैन भी अच्छे हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी, इन सब क्षेत्रों में आपको एडवांटेज रहने वाला है। इन क्षेत्रों में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। बड़े भाई बहन के सहयोग से भी आपको तरक्की मिलना संभव है। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रैक्टिकल इस्तेमाल आप तब कर पाएंगे क्योंकि जो तीसरा भाव होता है ये पंचम से 11वां भाव होता है, तो बुद्धि का जो लाभेश है वो लाभ भाव में आकर बैठेगा। तो बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स होते हैं और कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, क्लब होते हैं, सोसाइटीज होते हैं, इनमें आप काम कर सकते हैं। लेकिन तीसरे भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में नीच हो रहा है या अस्त है, पीड़ित अवस्था में है, तो आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। निश्चित आय का स्रोत बनाने में तब आपको परेशानी होगी। गलत संगति भी तब आपको जरूर मिलेगी। तीसरे भाव का स्वामी जब 12वें भाव में आएगा तो 12वां भाव होता है एकांत स्थानों का, यानी कि आइसोलेटेड जो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर कल्चर अलग होता है, संस्कृति अलग होती है और आपके जानकार कम होते हैं। विदेशी स्थान यानी कि फॉरेन सेटलमेंट इसीलिए 12वें भाव से देखी जाती है। जेल और हॉस्पिटल को भी 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है। 12वां भाव आपके ड्रीम वर्ल्ड का भी होता है, कल्पना शक्ति का भी होता है, और व्यय का भाव होता है, शरीर का भी और धन का भी, इसीलिए लॉसेज यहाँ से देखे जाते हैं। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट्स का भी होता है और स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष भी 12वें भाव से देखा जाता है। अपने से ये 10वें पोजीशन पर आएगा, अपने से 10वां होगा जब तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में आएगा, और लगन से 12वां होगा। तो विदेशी मामलों के लिए ये बहुत शुभ फल देगा। विदेश में आपका कार्य क्षेत्र हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आप काम कर सकते हैं, वहाँ से धन कमा सकते हैं। छोटे भाई बहन भी आपके विदेश में सेटल हो सकते हैं। आपकी जो संवाद क्षमता है, लिखना और बोलना, वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में अच्छी हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में लिखना यानी कि स्पिरिचुअल राइटर और स्पिरिचुअल स्पीकर, ये आप कर सकते हैं। और जो तीसरा भाव होता है वो हाथों का होता है और 12वां भाव पैरों का होता है। तो आपकी जो मेहनत है, एफर्ट्स, वो योगा में, एथलेटिक्स में और डांसिंग में अच्छी खर्च हो सकती है, तो यहाँ भी आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन तीसरे भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में पीड़ित अवस्था में है तब आपकी जो आदतें हैं, आपके शौक, आपकी हॉबीज, वो गलत हो सकती हैं। किसी तरह की एडिक्शन आपको हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके हो सकते हैं, फिजूल की मेहनत तब आपकी ज़्यादा होगी। दोस्तों, तीसरे भाव के स्वामी के विभिन्न 12 भावों में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।